बेतरतीब दाढ़ी, सितारे लगी टोपी, मुंह में सिगार और पाँव में ऊंचे जूते। ये आदमी कई पीढ़ियों के जहन में है। भले नाम तुरंत याद ना आए तो भी नहीं कह सकते कि मैंने इस आदमी को नहीं देखा। किसी का अंदाजा है कि ये कोई पॉप स्टार है तो किसी ने इसे अमेरिकी हीरो बताया। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिकी यूथ में आज खूब पसंद किया जाता है। टी शर्ट, जूते, हेलमेट, लाइटर, किसी भी तरह की चीज पर आप उसके चेहरे का दीदार कर सकते हैं। जाने अनजाने कई पीढ़ियां उससे वाकिफ रही हैं। एक समय अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन आज लोगों की नज़र में एक महान क्रांतिकारी है। ये हैं अर्नेस्तो चे गुवेरा। अर्नेस्तो चे गुवेरा ने क्यूबा का न होकर भी वहां हुई सशस्त्र क्रांति में अहम रोल निभाया। फिदेल कास्त्रो ने सरकार बनाई तो दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने का जिम्मा इन्हें ही सौंपा। नेहरू सरकार ने चे को विशेष आमंत्रण भेजा और 30 जून 1959 को वो दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचे थे। किसी रॉकस्टार सरीके दिखते चे की आगबानी प्रोटोकॉल ऑफिसर DS खोसला ने की थी। 1 जुलाई 1959 को चे और नेहरू की मुलाकात हुई और उन्होंने साथ ही खाना खाया। वो दिल्ली के करीबी पिलाना गांव भी गए थे। कमाल ये है कि चे की इस दौरे की जानकारी उन्हें चाहने वालों को भी नहीं है। लोगों को ये बात हैरान करती है कि वो कभी भारत आए थे। यहाँ फाइलों में उनका नाम अर्नेस्ट गुवेरा दर्ज है। दिल्ली ही नहीं, वे कलकत्ता भी गए और उनके अलावा कई और शहरों में भी। उनके इस दौरे की जानकारी सजोने का काम किसी ने भी ठीक से नहीं किया। चे के संग्रह में 2 तस्वीरें भी मिलती हैं जो उन्होंने कलकत्ता की सड़कों पर खींची। वो बंगाल के मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन ये बात फिर हैरान करती है कि वामपंथियों तक ने चे के दौरे पर कभी विस्तार से नहीं लिखा। जब चे क्यूबा लौटे तो अपनी रिपोर्ट कास्त्रो को सौंपी। उसमें उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। सबसे अहम यह है कि खुद हथियार लेकर क्रांति करने वाले चे ने गांधी के सत्याग्रह के प्रति आदर का भाव प्रकट किया है। ओम थानवी के एक लेख के मुताबिक चे ने रिपोर्ट में लिखा, जनता के असंतोष के बड़े बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में अंग्रेजी उपनिवेशवाद को आखिरकार उस देश को हमेशा के लिए छोड़ने को बाध्य कर दिया जिसका शोषण वह पिछले 150 वर्षों से कर रहा था। KP भानुमति ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए उनका साक्षात्कार दिल्ली के अशोका होटल में लिया था जहां वो ठहरे थे। चे ने तब उनसे कहा था, आपके यहाँ गांधी है, दर्शन की एक पुरानी परंपरा है, हमारे लैटिन अमेरिका में दोनों नहीं है, इसलिए हमारी मन स्थिति ही अलग ढंग से विकसित हुई है। कमाल देखिए कि चे गुवेरा भारतीयों को युद्ध से दूर रहने वाला मानते थे। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था, भारत में युद्ध शब्द वहाँ के जनमानस की आत्मा से इतना दूर है कि वह स्वतंत्रता आंदोलन के तनावपूर्ण दौर में भी उसके मन पर नहीं छाया। अगर चे आज भारत का दौरा करते, शायद भारत को लेकर उनकी राय बहुत बदल जाती। अमेरिका की बढ़ती ताकत को 50 और 60 के दशक में चुनौती देने वाला यह युवक अर्नेस्तो चे गुवेरा 14 जून 1928 को अर्जेंटीना में पैदा हुआ। ये वो शख्स था जो पेशे से डॉक्टर था। 33 साल की उम्र में क्यूबा का उद्योग मंत्री बना, लेकिन फिर लातिनी अमेरिका में क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए ये पद छोड़कर फिर जंगलों में पहुंच गया। मानव को बंधन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने घर, पेशा और देश तक छोड़ दिया। चे की जीवनी लिखने वाले जॉन एंडरसन ने कहा था, चे क्यूबा और लातिनी अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। 9 अक्टूबर 1967 को महज 39 साल की उम्र में अपने हिस्से की 9 गोलियां झेलकर वो मुक्त हो गया।